Hello everyone. Welcome back to my channel. You are watching Creative Learning and myself Shashi. आज मैं कंटिन्यू करूंगी हमारा 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर की इंट्रोडक्शन। इसका मैं पार्ट 1 आपको पहले इसका पार्ट 1 जो वो पहले आ चुका है। अब आगे कंटिन्यू करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको रिकैप करना चाहूंगी जो हमने पार्ट 1 में इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन में किया था कि इंटीजर्स क्या होती हैं। इंटीजर्स जो नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे जब आपस में मिल जाते हैं तो इंटीजर बनते हैं। क्योंकि हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जब उनमें जीरो इंक्लूड हो जाता है तो होल नंबर बन जाते हैं। लेकिन अगर हम माइनस के नंबर्स की बात करें, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में या अपने आस पास में एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो कई बार सर्दियों में टेम्परेचर नेगेटिव चला जाता है, तो वो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो एक नई कैटेगरी में रखे जाते हैं जिसको इंटीजर्स कहा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर ही आएंगे। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स negative of the natural numbers including zero, that all together form the set of integers and we denote integer by an alphabet that is zero से हम उसको डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। ये हमने अपनी फर्स्ट पार्ट में किया था। एक और मैंने आपको साइंस के बारे में बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो हमें इंटीजर्स के सम्स को अगर हमें करना है तो हमें हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। मतलब कि अगर हम अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, और अगर सेम साइन आएंगे जैसे प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि सेम साइन जो अगर मल्टीप्लाई में सेम साइन है तो आंसर में प्लस ही आएगा। हमारा जो इंटीजर आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। और अगर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमारे इंटीजर्स में अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो हमेशा माइनस आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आगे शुरू करते हैं। इससे आगे क्या करना था, इसके आगे आती है हमारी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमने होल नंबर्स में भी पढ़ी हैं। जब हमने 6th क्लास में होल नंबर्स किए हैं उसमें सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो वही अब देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज इंटीजर में एप्लीकेबल है या नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब हम उसको ऐड करेंगे तो आंसर में हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। या फिर जब हम उनको माइनस करेंगे तब भी आंसर में एक इंटीजर ही आता है। या फिर कोई भी दो इंटीजर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तब भी इंटीजर आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी इंटीजर आएगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज इन डिवीजन। ये देखिए जैसे 4 और 3 है, जब इनको ऐड किया जा रहा है -1 आ रहा है, -1 इज एन इंटीजर। ऑल्सो 4 में से 3 को माइनस किया जा रहा है तो 1 आ रहा है, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। सेम 2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6 एंड -6 इज ऑल्सो is an integer and -6 divided by -2 that is equals to 3 and 3 is also an integer। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होल्ड करती है। अब आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास दो इंटीजर हैं। जब पहले मैं एडिशन के लिए बताऊंगी, जब दो इंटीजर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम इंटीजर आता है। जैसे कि -6 प्लस 11 है या 11 प्लस -6 है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है, क्योंकि अगर मैं दो इंटीजर ले लूं, एक मेरे पास -11 है और दूसरा मेरे पास 5 है, और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, देखो पहले मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -16, और अगर अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, इंटीजर जो थे वो मेरे पास थे -11,5। ठीक है, अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करूं, अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगी तो मेरे पास आएगा 5 -11 और आंसर आ रहा है मेरे पास -6। तो इसका मतलब है आंसर जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इंटीजर होते हैं और हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। अगर हम कोई भी 3 इंटीजर ले लें और उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं तब भी आंसर जो है वो सेम आता है। देखिए 3, -5 और 9 है। मैंने क्या किया, 3 और -5 को एक साथ लिया है और नेक्स्ट स्टेप में मैंने 5 और 9 को एक साथ लिया, ब्रैकेट में लिया। जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस -5 आ गया, -5 में से 3 गया -2, -2 + 9 7, मेरे पास 7 आ रहा है। अब मैं चेंज कर रही हूँ, अब मैं 5 और 9 को ग्रुप में ले रही हूँ। मैंने इसकी ग्रुपिंग की है तो देखिए यहाँ पे 3 आया, 9 में से -5 चले गए तो 4 आया, मेरे पास बचा 7। तो दोनों में आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। दिस मीन्स दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन एडिशन बट इट डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करती है, और मल्टीप्लिकेशन में ये होल्ड करती है। क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने वहां पे साइन की मल्टीप्लाई करनी होती है, इंटीजर मल्टीप्लाई करके सेम आंसर देते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3 इंटीजर होते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है और अंदर जो है हमारे पास प्लस का साइन है। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये मेरे पास आता है a × b + a × c, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड होगा। अगर ये होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एग्जाम्पल यह है 3 इंटीजर्स लिए हैं, -2, 3 और 5, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसको लिया। जब मैं इस तरफ सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 5 + 3 = 8, 8 × 2 -16। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है -2, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन की है -2 × 3 + -2 × 5, 3 2 -6, -5 2 10, और 10 और 6 -16, क्योंकि दोनों में सेम साइन है और मैं बता चुकी हूँ कि सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड फॉर A, B and C for these 3 integers. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेरी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जो दिए गए नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा नंबर जो है वही आंसर आए। तो when 0 is added to any integer, the sum is द इंटीजर इटसेल्फ। 0 एक ऐसा नंबर है कि उसको किसी भी इंटीजर में अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे 5 + 0 = 5, -3 + 0 = -3। सो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है ये जो 0 है ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। आइडेंटिफाई करना हमें एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर दैट इज 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जो दिए गए इंटीजर में जब हम उसको ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जो इंटीजर है जिस भी साइन में वो हमें दिया गया है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने 4 लिया है तो 4 की जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -4 होगा। अगर मेरे पास -6 दिया है तो उसका उसकी एडिटिव इनवर्स होगा वो 6 होगा। मीन जो भी इंटीजर आपके पास है उसके साइन को चेंज कर दीजिए तो वो हमारा एडिटिव इनवर्स बन जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मतलब है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जब हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि 1 को अगर किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही इंटीजर आ जाता है। वैसे भी कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी आप ले रहे हो उसका जब हम टेबल लेते हैं अगर उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, मतलब इंटीजर चेंज नहीं होता है। तो 7 × 1 = 7 एंड -5 × 1 = -5. So 1 is called the multiplicative identity of the integer. So these are some properties which we are using in our chapter, that is integers. तो पार्ट 1 की इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 की इंट्रोडक्शन जो है वो कंबाइन करके इंटीजर्स की पूरी इंट्रोडक्शन है।
इनको एक बार अच्छे से अगर हम रिकैप करें, एक बार अच्छे से स्टडी करें तो इस चैप्टर को करने में बहुत आसानी होगी। मेन पार्ट जो इस चैप्टर का है वो है साइंस की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, किस तरह से हम साइन को मैनिपुलेट करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।